मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, नाज़रीन मोहतरम, इख्तिताम माह सियाम है और इसके बाद इबादतों और रियाजतों को परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में हमारी तरफ से ही दुआ है कि कबूल फरमाए और हम सब लोगों को बख्शा हुआ और जहन्नम की आग से आज़ाद और अहले बहिश्त में इंशाअल्लाह करार दे। आज का मौजू आपके दरमियान फितरा है। फितरा क्या है? फितरा माह रमज़ान के इख्तिताम पर यानी ईद फित्र के दिन अपने माल का कुछ हिस्सा ज़कात फितरा के नाम पर मुस्तहक गरीब और फ़कीर को देना, यह है फितरा। और यही शरई पहला हक है। आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी सिस्तानी दामजिल्लुल आली के फतवे के मुताबिक भी और आग़ाए अली खामिनई रहबर मुअज़्ज़म उनके फतवे के मुताबिक भी पहला फितरे का मुस्तहक वो गरीब और फ़कीर है, उसकी ईद का सामान है। और हमारे लिए इसके ज़रिए से हमारी जो इबादत में, जो रोज़ों में कमियां हैं, उन कमियों को ये पूरा करता है। चुनांचे हदीस में है कि रोज़े की कबूलियत फितरे के ज़रिए मुमकिन है। यानी अगर कोई कोताही, कोई कमी है तो वो इंशाअल्लाह वो फितरे की अदायगी से इंसान उसको दूर कर सकता है। कोई तफसीली मौजू बयान करना मकसद नहीं है। फितरा कितना देना चाहिए और किसकी तरफ से? अपने और उन तमाम अफराद की तरफ से जिनका वो कफील है, जिम्मेदार है, जिनको खिलाता पिलाता है, जैसे बीवी, औलाद या इसके अलावा वो अफराद जिनके अखराजात उसके जिम्मे हैं, उनमें हर फर्द की तरफ से एक सा तकरीबन 3 किलो देना जरूरी है। जो उसकी अक्सर खुराक है वो चीज देना जरूरी है। चांचे जाहिर है कि वो शय खुद दे जो उसकी खुराक है 3 किलो, और या उसकी कीमत भी दे। चांचे हम फतवे की रोशनी में बताना चाहते हैं कि आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी फरमाते हैं कि फितरे में खाने की वो चीज़ जो उसके इलाके में खाई जाती है और बिना बर एहतियात लाजिम जो चीज़ उसके इलाके में खाने की चीज़ों में शामिल नहीं है वो न दे। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, गेहूँ हो, जौ हो, खुरमा हो, किशमिशी के हो, उसके इलाके में अगर नहीं खाई जाती तो बिना बर एहतियात लाजिम उसको नहीं देना। तो जो चीज़ उसके इलाके में इस्तेमाल होती है उसको 3 किलो खुद वो जिन्स दे या उसकी कीमत अदा करे। वो जैसे मसलन हम लोगों के इलाके में गेहूँ है, जौ है, अरब वगैरह में खजूर है, ये कसरत से ग़िज़ा के तौर पर किशमिश है, हम लोगों के इलाके में चावल है, और इसी तरह से बाज़ इलाकों में मकई या इस जैसी अशिया खुद दे या उनकी कीमत दे। शब ईद गुरूब से पहले जो बतौर मेहमान आए बस उसका फितरा वाजिब है। गुरूब के बाद अगर वो आप यहाँ आके खाए पिए कुछ भी करे रहे, गुरूब के बाद आने वाले शख्स का फितरा आपके यहाँ आप पर वाजिब नहीं है। इसी तरह कब्ल गुरूब जो बच्चा पैदा होगा, इसमें बालिग और गैर बालिग की शर्त नहीं है। फितरा निकालने वाले के ऊपर है कि वो शख्स बालिग हो, आकिल हो, घर का जिम्मेदार हो। लेकिन जिसका फितरा निकालना है वो 1 दिन का, 1 घंटे का, गुरूब से पहले थोड़ी देर भी पैदा होने वाला बच्चे का भी फितरा निकाला जाएगा। और इसमें भी कोई कमी नहीं है कि बड़ा है तो ज्यादा, छोटा है तो कम, बल्कि 1 घंटे का बच्चा है, कब्ल गुरूब पैदा हुआ है, बाद गुरूब होगा तो उसका फितरा नहीं,
بعد غروب مہمان کا فطرہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور وضاحت کر دوں کہ افطاری جو لوگ بھیجتے ہیں مسجدوں میں اس کے اوپر بھی فطرہ نہیں ہے، یہ مسئلے کی کتابوں میں فتاوے میں موجود ہے۔ تو بہرحال فطرہ 3 کلو گیہوں، 3 کلو چاول، آٹا جو بھی ہے آپ کی خوراک میں شامل، اس کو دیجئے اور یا اس کی قیمت دیجئے للہ۔ اپنے حساب کو صحیح رکھیے اور کسی طرح کی کمی نہ ہو۔ 2 پیسہ اگر کار خیر میں زیادہ جوڑ دیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کم اگر جوڑتے ہیں بخل میں، کنجوسی میں، تو بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ خداوند عالم آپ کے زکوٰۃ فطرہ کو اور انشاءاللہ ان کو مستحقین تک شب عید نکالنے کے بعد یا صبح عید نکالنے کے بعد، چاند نمودار ہونے کے بعد اس کو نکالا جائے گا، صبح عید نماز عید پڑھنے سے جانے سے پہلے، یا اگر بھول جانے یا کوئی فقیر نہیں مل رہا ہے تو زوال تک بہرحال، اور یا بالکل ممکن نہیں ہے تو پھر بعد میں امانتاً اس کو رکھا جائے گا اور انشاءاللہ مستحق تک پہنچایا جائے گا۔ مستحق نہ ملے تب اس کے بعد مثلاً مدرسے یا اس میں بھی طالب علم جو ہے وہ بھی ایک مستحق اور فقیر، اور ظاہر ہے کہ ان کے اوپر مال امام جیسے خرچ ہوتا ہے ویسے ہی مال فطرہ خرچ ہو سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ